two or more, three more negative ligands are introducing. One is DMG minus, not DMG minus. This one is also a neutral ligand. इसका फुल फॉर्म और इसके स्ट्रक्चर अपन जानते हैं ना, तो इसको बोलते हैं डाइमिथाइल ग्लाइओक्सिम. क्या नाम है इसका? इट्स अ डाइमिथाइल ग्लाइओक्सिम. अब देखो ये तो इसका नॉर्मल नेम हो जाएगा ग्लाइओक्सिम, बट इट्स अ नेगेटिव लिगेंड, तो उसकी एंडिंग किस में होगी? ग्लाइओक्सीमेटो. ठीक है, डाइमिथाइल ग्लाइओक्सीमेटो है ना, या डाइमिथाइल ग्लाइओक्सिम भी कहते हैं सिंपल इसको. और मैं इसके स्ट्रक्चर सिखा रहा हूँ आपको, है ना. फुल फॉर्म भी आना चाहिए आपको और स्ट्रक्चर भी आनी चाहिए, मतलब फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको. एम है ना सर? ऑक्सीमेटो. हाँ, ग्लाइओक्सीमेटो. ठीक है, हाँ ग्लाइओक्सीमेटो. अगर ये माइनस नहीं होता तब इसका नाम होता है डाइमिथाइल ग्लाइओक्सिम, तब तो इसका वो लिगेंड नहीं होता फिर ये. ओके. अब मैंने आपको ऑर्गेनिक में शायद बताया हो या नहीं बताया, तो अब बताऊंगा मैं आपको. ये ऑक्सिम वर्ड से थोड़ी जान पहचान है क्या आप लोगों की? टेल मी, डू वी नो द ऑक्सिम वर्ड? जिन्होंने एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर पढ़ लिया वो बता सकते हैं कि ऑक्सिम वर्ड कहाँ आता है, या व्हाट आर ऑक्सिम्स. ऑक्सिम्स पढ़े थे अपन एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में, याद है किसी को? व्हाट आर ऑक्सिम्स? देवयानी याद है, आपने पढ़ लिया एल्डिहाइड कीटोन. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में अमोनिया की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी ना, रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव, उसमें ये पढ़ाता हूँ मैं ऑक्सिम्स. हाइड्रोक्सिलामीन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स की, ठीक है, ये दिस में भी एल्डिहाइड कीटोन, ये होता है हाइड्रोक्सिलामीन, और इसकी जब रिएक्शन होती है देन वी गेट सच काइंड ऑफ कंपाउंड्स. ये तो ये कंपाउंड्स कहलाते हैं ऑक्सिम्स. ओके, दीज आर ऑक्सिम्स. ओके, एल्डिहाइड ऑक्सिम्स, कीटोन ऑक्सिम, कुछ भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है यहाँ क्या लिया हमने. ठीक है, तो ये नाम कुछ हद तक वहीं से उठाया गया है, ऑक्सिम. ओके, मतलब ऐसा कुछ बॉन्ड मिलेगा आपको, कौन सा? सी डबल बॉन्ड ओ एन, ऐसा कुछ बॉन्ड मिलने वाला है ना. देखो ऑक्सो तो कीटोन का आता है ना. इसमें दो वर्ड है, ध्यान से देखो, ऑक्सो प्लस इमीन. ये जो ऑक्सिम वर्ड है ना, ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, ऑक्सो प्लस इमीन. तो ऑक्सो फॉर कीटोन्स और इमीन इस NH2 के लिए आता है, तो ऑक्सो ऑक्सिम्स ऐसे नाम पड़ा है इनका, है ना. चलिए, फिलहाल तो हमें इसके स्ट्रक्चर याद रखनी है कि डाइमिथाइल ग्लाइओक्सिम क्या होगा. तो डाइमिथाइल दो मिथाइल ग्रुप होंगे, है ना. तो देखो इसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर. ओके ओके, डाइमिथाइल. अब इसमें दो बार ऑक्सिम आएगा बस. अब दो बार ऑक्सिम कैसे आएगा? इट्स अ डबल बॉन्ड N OH. ठीक है, अब यहाँ ऊपर भी OH आना चाहिए था वैसे तो, क्योंकि ऑक्सिम तो ये होता है, क्या होता है? NOH, है ना, डबल कार्बन डबल बॉन्ड NOH. तो देखो कार्बन डबल बॉन्ड NOH यहाँ तो आ गया. ऊपर यहाँ पर H नहीं आएगी क्योंकि वी नो इट कैरीज नेगेटिव चार्ज, तो H की बजाय यहाँ पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव. ध्यान रहेगा. तो दिस इज डाइमिथाइल ग्लाइओक्सिम, ग्लाइओक्सीमेटो. ओके, आगे मैं बताऊंगा इसमें डोनर एटम कौन कौन है. तो अभी तो चलो मैं अपन बात नहीं कर रहे हैं डोनर एटम, हम नहीं जानते क्या होते हैं. तो बताओ इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो. याद रहेगा DMG, नाम सुना आपने DMG का इससे पहले कभी? OMG सुना होगा आप लोगों ने.
इसकी एक खास बात है ना, अभी मैंने पढ़ाया नहीं इसलिए मैं तो आगे पढ़ाऊंगा। डोनर एटम, इसमें जो दोनों नाइट्रोजन है ना, ये डोनर एटम होती है, मतलब दे फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद CMA। दिस टू नाइट्रोजन्स फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद CMA। ये अपन आगे पढ़ेंगे। चलो अभी तो आपसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, कर ली। अब इसको याद भी रखना। याद करने का थोड़ा बहुत तरीका मैंने आपको बता दिया कि किस टाइप की बॉन्डिंग होगी इसके अंदर, है ना। ऑक्सिम वर्ड का मतलब, है ना, ऐसे। चलिए एक और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और वो भी शॉर्ट, ये शॉर्ट नेम से फेमस है ये ना, जैसे ये DMG के नाम से आता है ऐसे। वन मोर इज AC नेगेटिव, AC नेगेटिव, है ना। AC माइनस, है ना। एसिटाइल एसीटोन, क्या होगा इसका नाम? एसिटाइल एसीटोन। अब नेगेटिव लिगेंड है तो पीछे क्या आ जाएगा? एसिटाइल एसीटोनेटो। ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। एसिटाइल एसीटोनेटो। अब इसकी भी स्ट्रक्चर में बता देता हूँ, साथ साथ ही ड्रॉ करना है ना। एसिटाइल एसीटोनेटो, एसिटाइल एसीटोन है ना, इसे पढ़ नहीं पाते हैं एक बार में। एसिटाइल एसीटोनेटो नहीं पढ़ पा रहे हो तो ऐसे पढ़ लो, एसिटाइल एसीटोन, फिर पीछे एटो लगा दो, ATO। अब देखो इसके स्ट्रक्चर। तो एसिटाइल ग्रुप तो सभी जानते हैं ना, ये क्वेश्चन मैं पता नहीं कितनी बार पूछ चुका हूँ, एक बार मैं फिर से पूछता हूँ। और ये जानते थे कि आपको भी उतने ही अच्छे से पता है क्या? कौन बताएगा? मोनित, एसिटाइल ग्रुप जानते हैं आप? यस सर। क्या होता है एसिटाइल ग्रुप? व्हाट्स एसिटाइल ग्रुप? ये कितनी बार आ गया अपने ऑर्गेनिक में, कुछ लोग तो पक गए इसका नाम सुन सुन के। सही कह रहा हूँ आदित्य? हाँ है ना, बहुत। अब मैं चाहता हूँ सब सब पक जाए ये नाम सुन सुन के। चलिए बताओ मोनित, क्या होता है एसिटाइल ग्रुप? अब मैं पुरानी बातें भी करूंगा क्योंकि हमें तो रिवीजन करना है, तब रिवीजन तो ऐसे करेंगे अपन। चलिए बताया करो यार। चलो वेदांत आप बताओ, व्हाट्स एसिटाइल ग्रुप? सर जिसमें कार्बोनिल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप होते हैं। तो दोनों को जोड़ के बोल देते आप। दिस वन CH3CO, है ना, दिस इज एसिटाइल ग्रुप। यस सर। करेक्ट। मिस्टर निखिल, इसके दो सोर्स है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं अपन। इसके दो सोर्स बताते हैं मैंने आपको, दोनों सोर्स के नाम बताओ तो जल्दी से। कहाँ से आता है ये? अकेला तो मिलेगा नहीं, तो ये कहाँ से अवेलेबल होता है? व्हाट आर द सोर्स ऑफ एसिटाइल ग्रुप? जब अपन फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ते हैं तब उसमें इसके दो सोर्स लेते हैं, अकेला थोड़ी मिलता है ये। याद नहीं आ रहा सर। अब देखो ये आखिरी बार बता रहा आपको आदित्य। हाँ आदित्य बताओ। एसिड एनहाइड्राइड और एसिड हेलाइड। या वन इज फ्रॉम एसिड हेलाइट एंड वन इज फ्रॉम एसिड एनहाइड्राइड। ये याद रखो भाई, बार बार काम आता है। और मैं पूछता बार बार इसलिए कि मुझे पता है कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन आएगा आएगा ना। तो देखो यहाँ से ये मिल गया और यहाँ से ये मिल गया। ओके चलो, तो जान पहचान बढ़ाओ इनसे। ओके तो देखो एसिटाइल एसीटोनेटो में भी दो ही ग्रुप होंगे, वन विल बी एसिटाइल एंड वन विल बी एसीटोन। तो इसके स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूँ मैं आपको, जरा समझना पहले, है ना। एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट स्ट्रक्चर ही याद होनी चाहिए, बट क्या वो भूल जाते हैं? तो मैं तरीका बता रहा हूँ, कभी भूल जाओ तो कैसे याद करोगे। तो ये तो कंफर्म है कि इसमें एक एसिटाइल ग्रुप होगा, दिस इज एसिटाइल ग्रुप। और दूसरा एसीटोन होगा। एसीटोन को तो जानते हैं अपन सभी, दिस इज एसीटोन। ओके अब इन दोनों को अगर अपन कंबाइन करते हैं, है ना, तो देखो ये अगर इसके थ्रू बॉन्डेड होना चाहता है कार्बन से, तो वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी, तो एक H कम करके जोड़ दे। ये कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन नहीं है, ये तो याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं ना भाई। ये से कनेक्ट होगा तो एक H अपन यहाँ से कम कर देंगे।
ओके। अब लेकिन ये कंपाउंड है ना, ये कहलाता है कीटो फॉर्म। अब इसके अंदर होगी टोटोमेरिज्म, इसके अंदर होगी टोटोमेरिज्म होगी। जानते हैं टोटोमेरिज्म क्या होता है? कौन कौन अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं? H और एक H हाइड्रोजन और और एक pi bond। डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, है ना? तो इसमें टोटोमेरिज्म होगी, तो ये पाई बॉन्ड तो यहाँ आ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगी, एंड दिस बिकम्स, ठीक है, यहाँ तो सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। अब यहाँ क्या बन गया? डबल बॉन्ड। यहाँ क्या आ गया? OH, और यहाँ आ गया नेगेटिव। ओके। फिर एक में ही बोल रही है, हम्म, एक में हो। हाँ एक साइड ही होगी, दोनों साइड नहीं होगी ना। एक बार इधर होगी फिर एक बार इधर होगी, ऐसे। एक ही बात होगी, वो तो इधर करा लो चाहे इधर करा लो, है ना, सेम ही बनेगा प्रोडक्ट तो। ओके। अब देखो मैं यहीं से आपको इसका नाम बताता हूँ ना। तो वैसे तो यही होना चाहिए था, एसिटाइल एसीटोन, बट प्रॉब्लम क्या है, इसमें एक नेगेटिव है। तो एक नेगेटिव कब आ सकता है? जब ये हाइड्रोजन यहाँ से गायब हो जाए, ठीक है। तो दिस इज फाइनली वी गेट व्हाट? एसिटाइल एसीटोन, CH3CO ना, बस ये O हटा दूंगा मैं यहाँ से, CH डबल बॉन्ड C, CH3, और यहाँ पर आ जाएगा O नेगेटिव। दिस इज एसिटाइल एसीटोन। ये है फाइनल फॉर्मूला, आपको याद ही रखना है, बट इसके भूलने के चांस बहुत ज्यादा है, तो मैंने कुछ तरीका बता दिया कि ऐसे इसको फॉर्म करके याद रख लो, ठीक है। ये होता है एसिटाइल एसीटोन, है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ भी जाता है कि विच इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ एसिटाइल एसीटोन, तो फिर आप ये याद कर लेंगे। चलो एक और है ग्लाइसिन, बस फिर ये खत्म। अपन ने इसको टाइम दिया ना इतना 2-4 मिनट, तो फिर अपन को ये याद रहेगा। मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख देता तो अपन कुछ हो सकता जल्दी भूल जाते हैं अपन। एसिटाइल ग्रुप है प्लस एसीटोन ग्रुप है, बट एसीटोन डायरेक्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें टोटोमराइजेशन हो गया। कर लिया को भी? चले लास्ट एक और है, फिर ये नेगेटिव लिगेंड समाप्त हो गए, है ना। ये जो लास्ट 3 मैं बता रहा हूँ ना, DMG AC AC, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा काम आते हैं ना, बोर्ड में चलो थोड़े कम काम आएंगे ये। सर एक बार DMG वाला फिर से लगा दो ना, तो कॉपी नहीं हुआ था कोई। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम, तो देखो पहले ऑक्सिम पहचानो, दिस इज ऑक्सिम वाली कंडीशन, C डबल बॉन्ड O N OH, ये ऑक्सिम्स कहलाते हैं। ये मैं आपको इलियट कीटोन पढ़ाऊंगा ना, आज की क्लास में आ जाएगा ये, आज पढ़ाऊंगा ना इलियट कीटोन, उसमें प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा मैं आपको, अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन। तो ये ऐसे कंपाउंड्स को ऑक्सिम नाम दिया गया, ऑक्सो प्लस इमिन्स। तो देखो इसमें डाइमिथाइल, है ना, और ये ऑक्सिम्स, ये ऑक्सिम वाला बॉन्ड हो गया ना, C डबल बॉन्ड O N OH, देखो ये तो है ऑक्सिम, ऐसे, ठीक है। अभी आज हाँ पढ़ोगे सर। आप ऑक्सिम्स, हो गया, अपन लेट हो गए थोड़ा सा। तो लास्ट, इट्स अ ग्लाइसिनेटो, GLY माइनस, बस ये, इससे ज्यादा कोई नेगेटिव लिगेंड्स काम नहीं आएंगे। नंबर आप डाल देना, मैं नंबर नहीं डाल रहा हूँ ना। GLY -1, है ना, क्या है इसका पूरा नाम? ग्लाइसिन से बनता है ये बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे आप, इट्स अ काइंड ऑफ अमीनो एसिड। ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड होता है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन, तो उसी से बनता है ग्लाइसिनेटो, ठीक है। तो देखो इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तो सिंपल है, इट्स अ CH2, दिस इज, है ना, ये ग्लाइसिन होता है। ग्लाइसिन कब कहते हैं? जब ये यहाँ पर H आ जाएगा। और ग्लाइसिनेट कब बन जाता है? जब ये नेगेटिव आता है, तो ग्लाइसिनेटो।
तो दीज आर द सम ऑफ क्या ऑल ऑफ ही हो गया, तो सारे बता दिए मैंने आपको, है ना। ये सारे नेगेटिव लिगेंड्स बता दिए मैंने आपको। ये अपने आप रिवाइज हो जाएंगी जो अपन नेमिंग करेंगे ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ेंगे, तब इनके नाम आएंगे हमारे उस टाइम, और स्ट्रक्चर भी काम आने वाली है, नेमिंग में भी काम आएंगे। अपन वीबीडी पढ़ेंगे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसमें भी काम आएगा, सीएफटी में काम आएगा, आइसोमेरिज्म में काम आएंगे। लेकिन वहां पर ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं, GLY लिखा जाएगा, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि GLY इज ग्लाइसिनेटो। ओके, चलिए नाउ द थर्ड कैटेगरी इज न्यूट्रल लिगेंड्स, है ना। 3 कैटेगरी बनाई थी अपन ने लिगेंड्स की, है ना। हम लिगेंड्स को क्लासिफाई कर रहे थे, टाइप्स एंड नेमिंग ऑफ लिगेंड्स, दोनों साथ साथ पढ़ रहे हैं अपन, है ना, टाइप और उनकी नेमिंग। तो पॉजिटिव के लिए हमने पढ़ लिया कि दिस सफिक्स EM लगाते हैं, है ना। नेगेटिव के लिए क्या लगा रहे थे, O, है ना, नेगेटिव के लिए सफिक्स O। अब न्यूट्रल लिगेंड्स के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, देयर इज नो सफिक्स, बट कुछ स्पेशल नाम जरूर दिए गए, ठीक है। सम न्यूट्रल लिगेंड्स आर गिवन सम स्पेशल नेम। तो थर्ड टाइप के लिख लो, न्यूट्रल लिगेंड्स, न्यूट्रल। तो इनके जो पहले तो लिख लेते हैं, some ligands are given some special name, only few ligands are given, बहुत कम है, few ligands are given special name, ठीक है। एंड रेस्ट, बाकी जितने भी उनके वही नाम है जो उनके नाम होते हैं, है ना, ओरिजिनल नाम ही उनके रख दिए गए, ठीक है ना। सबके लिए स्पेशल नाम सजेस्टेड नहीं है, कहने का मतलब ये है ना। Given special ligands, है ना, and rest retain their original name, and rest retain their, जो भी इनका ओरिजिनल नाम है वही उनका नाम आएगा, मतलब सफिक्स जैसा कोई चक्कर है नहीं यहाँ पर। ओके, few ligands are given special name and rest have their जनरल नेम, जो भी उनका होता है। चलो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 4-5 ये जिनको स्पेशल नाम सजेस्टेड है। द वेरी फर्स्ट एंड वेरी कॉमनली यूज्ड वाटर। तो देखो वाटर अगर लिगेंड का रोल प्ले करेगा तो इट इज गिवन स्पेशल। देखो स्पेशल में 4 ही, तो मैं काम करता हूँ पहले स्पेशल वाले लिख देता हूँ, जैसे वाटर। तो वाटर अगर लिगेंड का रोल प्ले करता है तो इट इज गिवन नेम एक्वा, AQUA। ये मैं बिल्कुल सही नहीं लिख पा रहा हूँ, एक्वा। तो एक्वा नाम से पानी को कब बुलाएंगे आप, जब ये किसका रोल प्ले कर रहा है, लिगेंड का रोल प्ले कर रहा है। सिमिलरली अमोनिया NH3, इसका तो नाम अमोनिया है, बट अगर ये लिगेंड का रोल प्ले कर रहा है तब इसको कहते हैं अमीन, AMMINE। 8 है, बस ये ध्यान रखना स्पेलिंग का, AMMINE। ओके, अमोनिया का स्पेशल नेम क्या होता है, हाँ 4 बजे तक है, ठीक है। इसको अमोनिया नहीं कहेंगे अपन, क्या कहेंगे इसको, अमीन, AMMINE। बस 4 ही, ज्यादा नहीं है। 1 इज CO, CO को अपन कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे कहते हैं, बट अगर ये लिगेंड का रोल प्ले करेगा तो इट इज कॉल्ड कार्बोनिल। सरस्वती कॉपी कर लो फटाफट से। ठीक है, बस ये 3 के ही स्पेशल नाम है ना, बाकी कोई स्पेशल नाम नहीं है। ओके, दिस 3 हैव स्पेशल नेम्स ओनली। सर इसके बाद 2 बॉन्ड फ्री भी तो होंगे, कार्बन होंगे, 2 बॉन्ड फ्री भी तो होंगे सर।
स्ट्रक्चर क्या कह रहे हो, मैं समझा नहीं। कार्बोनाइल में 2 बॉन्ड फ्री भी तो होंगे ना। बॉन्डिंग, अभी स्ट्रक्चर तो मैंने शो ही नहीं करी यहाँ पर। स्ट्रक्चर किसकी बनाई? स्ट्रक्चर मैंने इसके भी नहीं बनाई है। बॉन्ड की बात कहाँ पर आ रही है? बॉन्डिंग थोड़ी सीख रहे हैं अपन। अभी तो मैं बताऊंगा इसमें डोनेट कौन करेगा, अभी मैंने नहीं बताया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बनाएगा? कार्बन बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा, अभी ये तो मैंने बताया ही नहीं अभी, है ना। इसमें भी कहाँ बताया मैंने ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा, एच बनाएगा। ये तो अभी अपन पढ़ेंगे, अगला पार्ट वही है हमारा, है ना, कि बॉन्ड कौन बनाएगा। अभी तो सिर्फ नाम जान रहे हैं अपन कि इफ वाटर इज रिटन इन द स्क्वायर ब्रैकेट तब इसका नाम एक्वा आएगा। अगर अमोनिया स्क्वायर ब्रैकेट में मतलब पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी प्लेइंग द रोल ऑफ लिगेंड तब इसका नाम अमीन, AMMINE ये बोलेंगे। ऐसे CO को बोलेंगे कार्बोनिल। ये तो अपन नाम सीख रहे हैं। ओके, अब मैं 2 4 5 और लिख रहा हूँ, फटाफट से लिख लो। उनके वही नाम है जो उनके होते हैं ना। जैसे PH3 फॉस्फीन होता है और फॉस्फीन ही कहते हैं इसको, है ना। ये कोई इनके ओरिजिनल नाम है ये ना, फॉस्फीन। ठीक है, तो फटाफट से लिखते चलो। ऐसे C6H5 जानते हो उसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं फिनाइल। और इसका सिंबल होता है PH। ओके, इसे मिलता जुलता लिख रहा हूं मैं एक और, पाइरिडीन। पाइरिडीन जानते होंगे शायद आप, आ चुका है क्या हमारे? C5H5N, है ना। इस नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर। दिस इज पाइरिडीन, pyridine, पाइरिडीन। और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है PY। ये शॉर्ट फॉर्म भी लिखे रहते हैं ना, PY मिलेगा अपन को। PY इज द पाइरिडीन एंड दिस इज फिनाइल। स्ट्रक्चर बनाओगे इसकी, बेंजीन की जैसी होती है, बस एक कार्बन कम होता है। देखो स्ट्रक्चर बना लेते हैं, चलो। ये एरोमेटिक कंपाउंड है ना ये, ठीक है। दिस इज pyridine। ओके, चलो एक दो एग्जांपल और लिख लें। NO इसको बोलते हैं नाइट्रोसिल। CS थायोकार्बोनिल। थायोकार्बोनिल। CH3 को मिथाइल कहते ही है ना। ऑर्गेनिक लिगेंड्स के नाम तो बिल्कुल वही होते हैं जो होते हैं उनके ना। वैसे यहाँ CH3 माइनस होगा तो मुझे इसको मेंशन नहीं करना चाहिए था। इसको हटा दूं क्या, क्योंकि मतलब न्यूट्रल लिगेंड्स पढ़ रहे हैं। एक और लिख लो चलो, मिथाइलामीन CH3NH2। मिथाइल अमीन। एक और लिख लेते हैं लास्ट, ट्राइमिथाइल फॉस्फीन C6H5 होल थ्राइस, है ना। ट्राइफिनाइल हो गया। और P, देखो फॉस्फीन में PH3 होता है। अगर तीनों H हटा दें PH3 की और उनकी जगह क्या लगा दे, ये फिनाइल ग्रुप लगा दे, तो दिस इज कॉल्ड ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ओके, चलिए भाई, तो ये लिगेंड्स के नाम है, हमें याद होने चाहिए। इस चैप्टर का मतलब क्या कहते हैं उसको, बेस है ये ना, फाउंडेशन है इस चैप्टर की। लिगेंड्स के नाम आएंगे तो ही अपन चैप्टर में आगे बढ़ पाएंगे।
ठीक है। तो लिगेंड्स कुछ भी हो सकते हैं, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी न्यूट्रल, है ना। अब अपन ये पढ़ेंगे कि इसमें डोनेट कौन करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन करेगा। जैसे ट्राइफिनाइलफॉस्फीन है, इसमें इतने सारे एटम है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बनाएगा सेंट्रल एटम के साथ, वो अपन को पढ़ेंगे। तो ये अपना नेक्स्ट है। तो ये अपन कॉमन टर्म्स पढ़ रहे थे ना, तो कौन सी कॉमन टर्म होगी हमारे, अगर नंबर बताओ किसी को तो। कॉमन टर्म पढ़ रहे थे अपन, या देखो फोर्थ कॉमन टर्म थी लिगेंड, है ना। अब हालांकि लिगेंड के अंदर ही आएगा, बट कोई बात नहीं, अपन तो फिफ्थ बना लेते हैं इसको, है ना। फिफ्थ कॉमन टर्म पढ़ेंगे अपन कौन सी, डोनर एटम, है ना। या ऐसे एक काम करो, उसको ऐसे मत करो, कॉमन टर्म की वजह अपन एक काम करते हैं, लिगेंड्स का एक क्लासिफिकेशन कर लेते हैं अपन, है ना। मैं हेडिंग डालता हूँ, आप भी वैसे डाल दो। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, ऐसे हेडिंग डाल लेते हैं अपन। कॉमन टर्म रहने देते हैं, हेडिंग कुछ इस तरीके से डाल देते हैं, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डोनर एटम्स। अभी डोनर एटम क्या होते हैं ये अभी अपन को पढ़ना है, और इसके ब्रैकेट में लिख लो डेंटिसिटी, और ये अपन को पढ़ना है कि डेंटिसिटी क्या होती है। ठीक है। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, ये मतलब ऐसे मान लो वन ऑफ अदर क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। एक तो लिगेंड्स का अपन ने क्लासिफिकेशन कर लिया, किस बेसिस पर कर लिया, कि कौन सा चार्ज है। एक तो वो क्लासिफिकेशन खत्म हो गया ना। दिस इज दूसरा क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डोनर एटम्स, कितने डोनर एटम्स है, कितनी डोनर साइट्स है। डोनर एटम डोनर साइट्स एक ही बात है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं डोनर एटम को डिफाइन करता हूँ ना, कि डोनर एटम क्या होता है ना, कि व्हाट इज अ डोनर एटम। तो लिखो, द एटम ऑफ द लिगेंड which form coordinate bond, the atom of the ligand which form coordinate bond। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के ब्रैकेट में सिग्मा बॉन्ड भी लिख दो आप, है ना। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा का साइन बना लेना, मैं साइन नहीं बना रहा हूँ, मैं पूरा लिख रहा हूँ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं ना, वो वाला। तो इस चैप्टर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड भी कहेंगे अपन, ठीक है। एक्चुअली सिंगल बॉन्ड होता है ना, वही तो सिग्मा होता है, उसके बाद जितने बनेंगे पाई बनेंगे। तो द एटम ऑफ द लिगेंड, है ना, लिगेंड का वो एटम जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ बनाएगा, विद CMA, सेंट्रल मेटल एटम, या ठीक है, इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं अपन, डोनर एटम, ठीक है, इज नोन एज डोनर एटम या डोनर साइट, डोनर एटम या फिर डोनर साइट, SITE, ठीक है। ध्यान रखिए बात। अब बात करते हैं कि कितने सिग्मा बॉन्ड्स वो बना सकता है लिगेंड। ये लिगेंड की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं अपन, है ना, कि कोई भी लिगेंड्स कितने बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कितने एटम्स है, क्या कह रहा हूँ मैं, कितने बॉन्ड्स बना सकता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब डोनर एटम इज समवट लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम डेंटिसिटी। तो मैं डेंटिसिटी को डिफाइन करने जा रहा हूँ, कि डेंटिसिटी क्या होती है, कि द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म बाय लिगेंड, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, सिग्मा मतलब वही सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय अ लिगेंड। ये भी जरूरी है, अपन एक लिगेंड की डिफाइन करते हैं अपन हर बार। द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म बाय अ लिगेंड विद CMA, है ना, सेंट्रल मेटल एटम, है ना। विद अ CMA भी होता है, मतलब एक सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने बना रहा है। बट फिलहाल अपन एक सेंट्रल मेटल एटम का एग्जांपल लेते हैं ना, मतलब मोस्टली वही पढ़ेंगे, इसलिए मैंने इसको स्पेसिफाई नहीं करा है, ठीक है। सेंट्रल एटम एक से ज्यादा हो जाएंगे तब अपन कह देंगे कि एक CMA के साथ कितने बॉन्ड्स बना रखे हैं, वो आगे आ जाएगा, चलो, विद CMA, ठीक है। इज कॉल्ड डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स,
उसे कहते हैं डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड या ऑफ दैट लिगेंड। मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ और इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। अब देखो अभी तो मैंने आपको बताया नहीं कि सिग्मा बॉन्ड से ना सॉरी लिगेंड्स जो होते हैं ना वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनाते हैं, अभी तो मैंने आपको यही कहा है, ठीक है। तभी आप यही ध्यान में रखो, बाद में बता दूंगा मैं आपको कि लिगेंड्स आल्सो फॉर्म पाई बॉन्ड, ठीक है, बाद में बताऊंगा। लेकिन जो डेंटिसिटी है ना उसमें पाई बॉन्ड्स काउंट ही नहीं करते, इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन से बॉन्ड्स काउंट करेंगे, सिग्मा। तो ये वाली बात अभी लिखा हूं क्या कि अगर पाई बॉन्ड भी बना रखा है लिगेंड ने देन वी कंसीडर ओनली सिग्मा बॉन्ड्स। या अभी तो अपन जानते नहीं कि पाई भी बनाते हैं, तो फिर रहने देते हैं, कंफ्यूजन होगा फालतू में। ओके, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से काउंट करते हैं ना। पाई बना भी लिया ना कभी गलती से तो उसको काउंट नहीं करेंगे, किसके अंदर काउंट नहीं करेंगे, डेंटिसिटी में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। जाने की बात हाँ सर। है ना। चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, अगर बाद में बताऊं मैं भूल जाऊं बताना, है ना, कि पाई बॉन्ड्स आर नॉट कंसीडर्ड इन डिटरमिनेशन ऑफ डेंटिसिटी। पाई बॉन्ड्स को कंसीडर नहीं करते। पाई बॉन्ड्स आर नॉट कंसीडर्ड इन डिटरमिनेशन ऑफ डेंटिसिटी। तो आपको एक बात पता चल गई ना, बताई नहीं मैंने लेकिन फिर भी, कि लिगेंड्स पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं ना, राइट। लिगेंड्स कैन आल्सो फॉर्म द पाई बॉन्ड्स। ओके चलिए, तो अब अपन लिगेंड्स को क्लासिफाई करने जा रहे हैं, है ना, कि उसकी डेंटिसिटी कितनी है। ओके, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो अपन लिख लो टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। चलो टाइप तो पहले लिखा हुआ है, एक छोटी सी हेडिंग डाल दो, मोनोडेंटेड लिगेंड्स, है ना, हेडिंग टाइप से हो जाएगा मोनोडेंटेड लिगेंड्स, है ना। मोनोडेंटेड लिगेंड्स किन्हें कहेंगे अपन, जिनके पास कितनी डोनर साइट्स होगी, कितने डोनर एटम्स होंगे, एक डोनर एटम होगा, और डेंटिसिटी एक ही होगी ना। तो अभी मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, वन डोनर एटम, एक ही डोनर एटम होगा, है ना, वन डोनर एटम, ठीक है। द लिगेंड्स व्हिच हैव वन डोनर एटम या वन डोनर साइट आर कॉल्ड मोनोडेंटेड लिगेंड, और इनकी डेंटिसिटी भी वन ही होती है ना, वन डोनर एटम, एंड डेंटिसिटी इज आल्सो वन। चलिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे Cl नेगेटिव आयन है, तो Cl नेगेटिव आयन में डोनर एटम भी वन ही, ओवरऑल एटम ही इसमें तो वन ही है ना। तो ये तो मोनोडेंटेड का एग्जांपल हो गया, बेस्ट एग्जांपल हो गया। Cl नेगेटिव में लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब देखो जैसे वाटर है, इसमें बताओ मुझे, इसमें चलो पहले अमोनिया का लेता हूँ एग्जांपल, NH3। इसमें टोटल एटम कितने दिख रहे हैं आपको बताओ, टोटल एटम तो 4 दिख रहे होंगे आपको। इन अमोनिया हाँ, टोटल देयर आर 4 एटम्स, है ना, 3 हाइड्रोजन और एक ही। बट बात आ रही डोनर एटम, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कौन करेगा, तो डोनेट करेगा नाइट्रोजन, ठीक है। तो इट हैज ओनली वन डोनर एटम, ठीक है। तो आप चाहो तो डोनर एटम को हाईलाइट कर लिया करो, बोल्ड कर दो थोड़ा सा उसको, है ना, तो समझ में आएगा अमोनिया इज आल्सो मोनोडेंटेड, है ना। अब बात करते हैं वाटर की, तो देखो वाटर भी कौन सी कैटेगरी में आएगा, वाटर में डोनर कौन हो गया बताओ,